चैप्टर नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। विसमांगी संतुलन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को, तब मोलर सांद्रण ऑफ प्योर सॉलिड और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड का वैल्यू लिया जाता है हमेशा एक, अर्थात ये दोस्त हमारा है मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड का वैल्यू होता है एक, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड का वैल्यू होता है एक। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड अवस्था में पाया जाता था। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए तो जब हम लोग कार्बोनेट को हीट करते हैं तब वह हमेशा टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, फिर कैल्शियम बचे हुए एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैसियस अवस्था में पाया जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड अवस्था में है 1 मोल है, तो यहाँ पावर में 1 लिख सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोडक्ट साइड, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब पावर में 1 लिख दिए। अब बट्टा आया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो लिख दिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब पावर में 1 लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जब सॉलिड अवस्था में हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ वैल्यू 1 बैठा दिए, यहाँ भी वैल्यू 1 बैठा दिए, तो बच गया क्या हमारा Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जरूरी एक्सप्रेशन Kc का हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पावर 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखिए दिए गए निम्नलिखित रिएक्शन पर। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हीट करते हैं तब टूट जाता है सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन में। जहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, सिल्वर आयन जलीय अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमाइड आयन भी जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखे, तो प्रोडक्ट साइड है सिल्वर आयन, तो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन लिख दिए। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब पावर में 1 लिख दिए। प्रोडक्ट में ब्रोमाइड आयन है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन लिख दिए। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब पावर में 1 लिख दिए। अब आता है रिएक्टेंट का, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉलिड अवस्था में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब पावर में 1 लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जब सॉलिड अवस्था में है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लेना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 1 बैठा दिए। तो अब हम लोग के पास बच गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन जो जलीय अवस्था में उसका पावर 1 है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन जो जलीय अवस्था में है उसका पावर 1 है। एसीटोन अभी लिक्विड अवस्था में है, कुछ समय के बाद एसीटोन गैसियस अवस्था में बदल जाता है। तो 2 कार्बन के लिए देखिए दोस्त, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम एसिड हो गया, और कीटोन के लिए ओन लिख दिए, पूरा नाम हो गया एसीटोन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है हमारा एसीटोन, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन लिख दिए। जो गैसियस अवस्था तो गैसियस अवस्था में लिख दिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर में 1 लिख दिए। अब बट्टा में आता मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट साइड हमारा एसीटोन है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन लिख दिए। जो हमारा लिक्विड अवस्था में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर में 1 लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन जब लिक्विड अवस्था में रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तब हम लोग के पास बच गया
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन जो गैसियस अवस्था में उसका पावर हो गया 1। जब एल्युमिनियम प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयन के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जहाँ पर एल्युमिनियम सॉलिड अवस्था में, हाइड्रोजन आयन जलीय अवस्था में, एल्युमिनियम 3+ जलीय अवस्था में है और हाइड्रोजन भी गैसियस अवस्था में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड एल्युमिनियम 3+ है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम 3+, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। अब प्रोडक्ट साइड है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/2 है तो पावर में 3/2 लिख दिए। अब आए रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम जो सॉलिड अवस्था में है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। अब आता है हाइड्रोजन आयन, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो जलीय अवस्था में है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पावर में 3 लिख दिए। हम लोग जानते हैं दोस्त कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम जो सॉलिड अवस्था में हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लेना है, तो यहाँ 1 बैठा दिए। तो हम लोग के पास जो बचा वो बच गया Kc बराबर, तो Kc का मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम 3+ जो जलीय अवस्था में उसका पावर 1 है। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस उसका पावर है 3/2। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो जलीय अवस्था में है उसका पावर है 3। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो गैसियस अवस्था में जब इसको हीट करते तब टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के रूप में, जहाँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गैसियस अवस्था में और क्लोरीन भी गैसियस अवस्था में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी गैसियस अवस्था में। तो Kc का वैल्यू निकालना, तो Kc हो गया मोलर कंसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बराबर हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है हमारा PCl3, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 जो गैसियस अवस्था में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। अब है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस लिख दिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो गैसियस अवस्था में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। जब कॉपर 2+ प्रतिक्रिया करता है सिल्वर के साथ तब मेन प्रोडक्ट में कॉपर और सिल्वर आयन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ कॉपर 2+ जलीय अवस्था में पाया जाता है, सिल्वर हमारा सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है और सिल्वर आयन हमारा जलीय अवस्था में है। तो Kc का वैल्यू निकालना, तो Kc बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ Kc हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर जो सॉलिड अवस्था में उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर जो सॉलिड अवस्था में उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तब हम लोग के पास बच गया Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का पावर 2 बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ जो जलीय अवस्था में उसका पावर 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जब हाइड्रोक्लोरिक प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तब मेन प्रोडक्ट में क्लोरीन और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी हमारे गैसियस अवस्था में, क्लोरीन भी गैसियस अवस्था में पाया जाता है और वाटर भी गैसियस अवस्था में पाया जाता है। तो Kc बराबर हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन और वाटर है, सबसे पहले क्लोरीन को लिखते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो गैसियस अवस्था में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिए। फिर आता है वाटर, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो गैसियस अवस्था में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर में 2 लिख दिए। अब आता है रिएक्टेंट, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैसियस अवस्था में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो पावर में 4 लिख दिए। अब आता है ऑक्सीजन, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 लिख दिए। तो ये हो गया दोस्त हमारा फाइनल आंसर।